विधानसभा आकलन के क्रम में हम आपको लेके आए हैं विदिशा विधानसभा। विदित हो यहाँ से कांग्रेस का वर्तमान विधायक हैं। जानना चाहिए, सबसे पहले आपको परिचय करा रहे हैं जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं। 35 वर्षों से इनका परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। सीधा पहले परिचय कराते हैं, एक परिचय हमारा आपका हमारे दर्शकों से। मैं राकेश कटारे जी, गुलाबगंज जिला विदिशा विधानसभा विदिशा से कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस बार किन मुद्दों से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है विदिशा विधानसभा से? जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, कांग्रेस के पास काफ़ी मुद्दे हैं। चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, चाहे नौजवानों के रोजगार की बात हो, चाहे किसानों के खाद और बीज के भाव की बात हो, चाहे किसानों के सिंचाई के साधनों की उपलब्धता की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दे जिन पार्टी जो बीजेपी जो गौ माता के नाम पे आज तक वोट मांगती आई है, चाहे गौ माता की दुर्दशा की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनावी मैदान में है और निश्चित तौर पर कांग्रेस को विजयश्री हासिल होगी। जी, आप लोग लगातार रोजगार की भी बात कर रहे हैं। विदिशा में औद्योगिक विकास का क्या संभावना बनता है? विदिशा अगर माना जाए तो लोकसभा के मामले में रही हो, चाहे विधानसभा के मामले में रही हो, एक ऐतिहासिक सीट रही है। विदिशा का इतिहास है कि देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी विदिशा के सांसद रहे। देश की विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी विदिशा की सांसद रहीं। लगातार 3 और 4 बार शिवराज सिंह चौहान यहाँ से सांसद रहे। लगातार 4 बार शिवराज सिंह चौहान जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, वो अपनी कर्मभूमि मानते वो यहाँ के मुख्यमंत्री है, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके बावजूद भी इन तमाम उपलब्धियों के बाद भी आज तक विदिशा को इनके द्वारा कोई ऐसी उपलब्धि नहीं दी गई है जिससे कि हमारा नौजवान, हमारा पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान, हमारा किसान भाइयों का बेटा सपूत अपनी ताकत से यह कह सके कि हम विदिशा के निवासी हैं। जी, पिछले बार जनता ने आपको मौका दिया था सरकार बनाने का मध्य प्रदेश में। जो महत्वपूर्ण मुद्दा जिसकी चर्चा लगातार आज आप कर रहे हैं, किसानों की समस्या, किसानों में ऋण माफी की जो चर्चा हुई थी, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, वो जमीन पे नहीं उतर पाया, जिसकी विपक्ष आज लगातार चर्चा कर रही है। जहाँ तक पिछला चुनाव जो कर्जा माफी के नाम पे किसानों ने कांग्रेस पार्टी ने लड़ा था, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की मंशा किसानों के हित की थी और कांग्रेस ने 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने का जो वादा किया था, तो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी ने 10 दिन के अंदर कर्ज माफी की शुरुआत करने की बात की थी और 10 दिन के अंदर निश्चित तौर पर कमलनाथ जी ने उसकी शुरुआत भी की थी। जिस दिन कमलनाथ जी ने शपथ ली थी उसी दिन कर्जा माफी की नोटशीट पे हस्ताक्षर भी किए थे और सतत प्रक्रिया वो चालू हो चुकी थी और सने 50,000 से 1 लाख रुपए तक के लगभग 27,000 किसानों का कर्जा माफ भी कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया है और प्रक्रिया चल रही थी। चूंकि कांग्रेस को मात्र 15 महीने सरकार में मिले, उसी में आचार संहिता के चलते 11 महीने वर्किंग के मिले, काम के मिले। उन 11 महीनों में जो भी कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र था, मैं दावे से कह सकता हूँ 50% घोषणाएं लगभग अपने रास्ते पर चल चुकी थी, अचीव हो रही थी, कार्यक्रम चल रहे थे और निश्चित तौर पर यदि इन बिचौलियों के द्वारा खरीद फरोख्त के माध्यम से अगर सरकार को नहीं गिराया होता तो वो 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होता और कांग्रेस पार्टी का आज भी वह घोषणा पत्र जिंदा है। आने वाले चुनाव में भी वह किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे। सतत प्रक्रिया है, लगातार कांग्रेस प्रक्रिया शुरू कर दी थी। आप सुन रहे हैं श्री राकेश कटारे जी को, विदिशा विधानसभा के सक्रिय कांग्रेस नेता के रूप में जाने जाते हैं। आपके नाम की चर्चा मतदाता कर रहे हैं कि अगर चेहरा परिवर्तन होता है इस बार विधायक का, तो आपके नाम की चर्चा है। अगर आप सदन में जाते हैं तो किन मुद्दों को प्राथमिकताओं से उठाएंगे सदन में? जहाँ तक चर्चा का सवाल है तो चूंकि हमारा परिवार का बेस, हमारा खुद का मेरा व्यक्तिगत मामला, हम 3 पीढ़ी से कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए लोगों में से मेरा खुद का लगभग 35 साल का 38 साल का कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम करता चला। लगातार विधानसभा आज के टाइम में
इस समय में कोई बड़ी जगह नहीं हो जाती है, एक दूसरे से मधुर संबंध और रिलेशन होते हैं। चूँकि वर्तमान सिटिंग एमएलए हमें 46 साल बाद मिले हैं जी और निश्चित तौर पर वो व्यवहारिक, वो सक्रिय विधायक हैं। जी इसके बावजूद भी अगर एन के एन प्रकार अगर किसी तरह की कांग्रेस पार्टी अगर कोई फैसला लेती है तो हम निश्चित तौर पर सामंजस्य, विधायक जी के भी सामंजस्य, हम निश्चित तौर पर चुनाव लड़ने में कोई पीछे नहीं है, चुनाव हम लड़ेंगे, लेकिन विधायक जी के सहयोग से ही ये कार्य सब संभव है। और रहा सवाल अगर क्षेत्र की बात करें कि अगर मुझे ईश्वर ने मौका दिया तो मैं जाता हूँ, तो सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा जो किसानों के हित का होगा। जो हमारा क्षेत्र पूरा सूखा कहा जाता है, कृषि के मामले में आज भी हमारा किसान बहुत संघर्षरत है, तो सबसे पहला हमारा अगर कोई मुद्दा होगा तो वो होगा किसानों की सिंचाई, पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराना। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में जीतते हैं तो पेयजल वगैरह पे आप काम करेंगे। भ्रष्टाचार, रोजगार, चिकित्सा, ये सारे मुद्दे हैं कांग्रेस की, किसानों की समस्याएं, ये सारे मुद्दे पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में और विदिशा में। जानना चाहेंगे अंत में मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहते हैं 2023 विधानसभा चुनाव के लिए विदिशा विधानसभा के मतदाताओं से? मेरा तो सभी से मतदाताओं से अनुरोध है, विदिशा विधानसभा नहीं पूरे प्रदेश के मतदाताओं से अनुरोध भी है जी कि वर्तमान में भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए, बेरोजगारी से मुक्ति पाने के लिए, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए और स्वयं तमाम शासकीय योजनाएं गौ माता को सुरक्षित स्थान पर सुखी जीवन दिलाने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी किसी को भी बनाए, हम कांग्रेस के साथ हैं। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आने वाले समय में प्रदेश के हित के लिए जो लगातार प्रदेश हजारों करोड़ रुपए के कर्ज में डूबता जा रहा है, आज की तारीख में 38 से 40 हजार रुपये प्रत्येक नागरिक पर, आज जन्म लेने बच्चे पे भी कर्ज लेकर वो पैदा हो रहा है। ऐसे हालातों को देखते हुए आने वाले समय में कांग्रेस के हाथ के पंजे को वोट देकर कांग्रेस की सरकार बनाए और प्रदेश में खुशहाली स्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार विचार साझा करने के लिए। आप दर्शकों को अभी आभार, इतने देर तक जुड़े रहे। प्रश्न करना ना छोड़ें, निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।